जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं मनोज चौहान और स्वागत करते हैं आपका फिर एक बार अपने YouTube चैनल भक्तगण में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आज श्रीमद् भागवत महापुराण का तीसरा दिन है और तीसरे दिन का श्रीमद् भागवत पुराण शुरू होने वाला है। और श्यामा पीत वासा मनोहरा सूरत श्यामा पीत वासा मनोहरा सावर सूरत श्यामा पीत वासा मनोहरा सूरत श्यामा पीत वासा मनोहरा सूरत श्यामा पीत वासा मनोहरा सूरत श्यामा पीत वासा वनमाली घन श्यामा पीत वासा मनोहरा त्रिपुरारी पीत वासा मनोहरा नीलकंठ त्रिपुरारी पीत वासा मनोहरा वनमाली घनश्यामा पीत वासा मनोहरा वनमाली घनश्यामा वृंदावन बिहारी लाल की जगदेव भगवान की नंदी विशाल धाम की केदारेश्वर भगवान की गंगा मैया की यमुना मैया की पवन पुत्र हनुमान की वेदव्यास भगवान की सुखदेव मुनि महाराज की परीक्षित महाराज की विद्युदेव रामदेव भगवान की सौनकादि ऋषियों की इष्ट आराध्य कुल देवताओं की आराध्य भगवती मैया की नरसिंह भगवान की भैरव भगवान की सोता समाज की समस्त देवी देवताओं की सनातन धर्म की शंकर भगवान की ओम पार्वती पतये परात्पर अखिलेश्वर अकारण करण करुणावरणालय भक्तवांचा कल्पतरु भगवान की वांगमयी शब्दमयी पति स्वरूपा परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण परम पूज्य विद्वान आचार्यगण भक्ति स्वरूपा माताओं धर्म प्रेमी सज्जनों एवं समुपस्थित श्रोता समाज भगवत प्रेमियों, आप सबके हृदय में विराजमान ब्रह्म परमात्मा को नमन करते हुए चौहान परिवार के इस पावन आयोजन संयोजन में
समस्त कुलपित देवताओं का उद्धार हेतु मुक्ति प्राप्त कामना के लिए दिवसांतर्गत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में चल रही और सत्संग की धारा और आज कथा का तृतीय दिवस और तृतीय दिवस की इस पावन मेला पर व्यासपीठ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कल हमने कथा को विश्राम दिया था। परीक्षित महाराज ने अपना राजपाट त्याग करके और अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठा करके और स्वयं सुखदाल में गंगा तट पर बैठ करके और यहाँ जितने भी ऋषि मुनि राजा परीक्षित के पास आते हैं तो सबसे एक ही प्रश्न करते हैं कि म्रियमाणम किम कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो राजा परीक्षित को जब कहीं से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला तो अंततः स्वयं भगवान स्वरूप अवधेश धारी श्री सुखदेव मुनि महाराज सुखताल में गंगा तट पर परीक्षित के पास में आते हैं और परीक्षित यही प्रश्न सुखदेव मुनि महाराज से भी करते हैं। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, मुक्ति तो पल भर में मिल सकती है, लेकिन जीवन में भक्ति का आना बहुत कठिन है। तो बहु प्रकार की चर्चाएं यहाँ सुखदेव मुनि महाराज ने परीक्षित को बताई कि चर्चा चलते चलते आज परीक्षित महाराज सुखदेव मुनि के चरणों में प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, भगवान ब्रह्मा जी जब इस सृष्टि को बनाते हैं ना, तो बोले इस सृष्टि को बनाते कैसे हैं? तो तब सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, सबसे पहले इस सृष्टि में केवल जल ही जल, सारी सृष्टि जल में, जल के अंदर कुछ नहीं, केवल एक अद्भुत शक्ति और एक उस अद्भुत शक्ति से एक पुरुष का एक पुरुष उसमें प्रकट हुए जो कि शेष सैया में लेटे हुए हैं। ये कौन है? भगवान प्रत्यक्ष नारायण। और अब भगवान नारायण जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और नारायण जी के नाभि कमल का भेदन करते हुए जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, अब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। धीरे धीरे ब्रह्मा जी को यह ज्ञान आने लगा, ये इस नाभि कमल से मैं शायद ऊपर आया हूं। तो पुनः उस नाभि कमल की जो नाल है, ब्रह्मा जी उसके नीचे गए इसी ढूंढ में कि मुझे किसने प्रकट किया। तो जब कहीं से उसका पता नहीं चला तो तुरंत फिर उस नाल से बाहर आए और उसी क्षीर सागर के तट पर जहां पहले वो कमल के मध्य में भगवान ब्रह्मा जी बैठे थे। ब्रह्मा जी ने विचार किया
कि संसार में कोई कुछ चीज कोई जीव दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। तो चारों तरफ नजर घुमा ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के चार रूप प्रकट, जिससे कि ब्रह्मा जी का नाम चतुरानन कहलाया। बोले चतुरानन भगवान की जय। अब यहाँ ब्रह्मा जी को एक शब्द सुनाई दिया, जो कि पानी में जो टप टप की आवाज होती है, तो यही टप टप की आवाज ब्रह्मा जी के कान में सुनाई दी। ब्रह्मा जी को लगा कि शायद मुझे कोई संकेत कर रहा है कि तप कर। तो तब ब्रह्मा जी ने तप करना प्रारंभ किया। तप करके ब्रह्मा जी को भगवान प्रत्यक्ष नारायण जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने देखा कि कमल नाल के समान जो एक गौरवंद के शीर्ष सैया पर एक पुरुष जो सोया हुआ है, और उस शेष के हजारों फण हैं, जो कि भगवान नारायण के ऊपर छत्र का काम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष को पूछा कि मैं कौन हूं? और वो पुरुष कौन है? भगवान नारायण। तो उस पुरुष ने कहा कि भाई तुमको तो मैंने ही प्रकट किया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्यों? तो बोले सृष्टि का विस्तार करना है, सृष्टि को बनाना है। तो तब पितामह ब्रह्मा ने यहाँ मानसिक सृष्टि को जन्म दिया। तो सबसे पहले यहाँ चार कुमार प्रकट हुए, सनक सनातन सनातन और सनातन। और ब्रह्मा जी ने इन चारों कुमारों से कहा कि बेटा सृष्टि का विस्तार करो। इन चारों पुत्रों ने सृष्टि करने से मना कर दिया। ये चारों नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन गए। पुत्रों के द्वारा अपनी आज्ञा को भंग करते हुए देखकर ब्रह्मा जी को तब बहुत भारी क्रोध आ गया। और ये क्रोध की ऐसी भयानक क्रोध ब्रह्मा जी को आया कि इनके भृकुटी का भेदन करते हुए जब ये बाहर आया कि जिससे कि एक नीला और लाल रंग का एक कुमार उत्पन्न हुआ। समझना जरा, इस सृष्टि के विस्तार के बारे में बता दें। और ये कुमार उत्पन्न होते ही जोर जोर से रोने लगा। और तब इस कुमार ने कहा कि मेरा नाम क्या है, मेरा स्थान कहाँ है और मेरा काम क्या है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई तुमने उत्पन्न होते ही बालक की तरह रोदन किया है, रोए हुए, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। बोले रुद्र भगवान की जय। कहा कि लोग तुम्हें रुद्र के नाम से पुकारेंगे, और तुम कहते हो कि मेरा काम क्या है। तो भाई आजकल तो हमारा एक ही काम चल रहा है, सृष्टि को बनाना, तो सृष्टि का विस्तार करना। तो रुद्र ने भूत प्रेत आदि की सृष्टि कर डाली कि डाकनी साकनी भूत प्रेत सांप बिच्छू इत्यादि जितने भी विषैले जीव हैं, ये रुद्र की सृष्टि। पितामह ब्रह्मा ने विचार किया कि भूत प्रेतों से सृष्टि का सृजन तो नहीं हो पाएगा, और इधर मैं सृष्टि बनाता रहूंगा और ये भूत प्रेत तो उनको खाते रहेंगे। अब क्या करें? ब्रह्मा जी ने भगवान रुद्र को रोक दिया कि रे भाई तुम अपनी सृष्टि को बंद करो, ये ऐसे सृष्टि नहीं करनी है। रुद्र ने कहा कि तुम क्या करो? कहा कि भाई तुम भजन करो, तप करो, तुम समस्त प्राणियों के सुख को देने के लिए तप करो। तो तब रुद्र तप करने के लिए जंगल को चले गए।
इसके बाद ब्रह्मा जी ने अब सृष्टि के लिए संकल्प लिया। तो पुनः ब्रह्मा जी ने तप करना प्रारंभ कर दिया। जब तप किया तो ब्रह्मा जी की फिर 10 मानस पुत्र हुए। मानस पुत्र माने ब्रह्मा जी ने अपना स्वरूप को देखा कि जैसा मैं हूं ऐसा ही कोई जीव और भी बने। तो जो पहले 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन्होंने सृष्टि का विस्तार करने से मना कर दिया और भगवान के तप के लिए बद्रीनाथ धाम में चले गए। और अब पुनः ब्रह्मा जी ने जब तप किया और वही मानसिक सृष्टि की, तो अब की बात 10 पुत्र दिए। मर्चि अत्रि अंगिरसो पुलस्त्या पुलः क्रतु भृगुर्वसिष्ठो दक्षस्य दशमस्तात् नारद। ये 10 पुत्र ब्रह्मा जी ने मन से जो विचार किया और इन 10 पुत्रों को प्रकट किया। मर्चि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलः क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष और 10 में ही नारद जी, ये ब्रह्मा जी के पुत्र। पर अभी भी सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाया। कैसे होता? पुनः ब्रह्मा जी ने चिंतन किया और तप किया कि अब के बाद स्वयं भगवान ने अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। कहा कि ब्रह्मा जी, यदि सृष्टि को बढ़ाना चाहते हो ना, तो प्रकृति और पुरुष ये दोनों चाहिए। तो तब पितामह ब्रह्मा एक दिन ब्रह्मावर्त क्षेत्र बद्रीनाथ धाम में बैठे और अपने शरीर के 2 भाग किए। और जैसे ही 2 भाग हो रहे थे ना, तो वहां से मध्य बीच से एक छाया आई और इस छाया से एक पुत्र का जन्म हुआ। शरीर के 2 भाग किए और जैसे ही ये 2 भाग हो रहे थे ना, तो दक्षिण भाग से महाराजा मनु का जन्म हुआ और वाम भाग से, बाएं अंग से महारानी शत्रुपा का जन्म हुआ। अब जो छाया थी, इससे कर्दम जी का जन्म। महाराजा मनु और शत्रुपा ने ब्रह्मा से कहा कि महाराज, हमें क्यों प्रकट किया गया? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो महाराजा मनु और शत्रुपा ने भगवान ब्रह्मा से विदा लेकर के चल पड़े और कर्दम जी से भी यही कहा कि तुम भी सृष्टि का विस्तार करो। तो कर्दम जी ने कहा कि बाबा, सृष्टि के विस्तार के लिए स्त्री भी तो चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कर्दम जी, तुम भी जाओ और भगवान का भजन करो, तप करो, और जब भगवान मिल जाए ना, तो भगवान को कहना कि मेरे लिए स्त्री दो, भगवान से स्त्री मांगना। तो कर्दम जी महाराज तो आओ चल पड़े भगवान के भजन करने के लिए। कि तब तक महाराजा मनु और महारानी जो शत्रुपा, ये तीनों पितामह ब्रह्मा के पास में आकर पहुंच गए। कहने लगे, कहा कि बाबा, आपने हमें सृष्टि का विस्तार करने के लिए भेजा तो था, लेकिन वहां पृथ्वी तो है ही नहीं, वहां आधार क्या होगा? ब्रह्मा जी ने कहा, अरे पृथ्वी कहां गई? मनु शत्रुपा ने कहा कि महाराज, सुना है कि हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य है और वो पृथ्वी को रसातल में ले गया।
बहुत ब्रह्मा जी को आया कि यहाँ सृष्टि का विस्तार के लिए इतना प्रयत्न किए जा रहे हैं और कोई दुष्ट इस प्रकार के विघ्न को डाल रहा है। ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया और क्रोध की मुद्रा में जब भगवान ब्रह्मा बैठे ही थे कि ब्रह्मा जी को तब तक छींका और उसी छींक से नासिका छिद्र से एक कीड़ा प्रकट हुआ और ये कीड़ा देखते ही देखते इसने तो विशाल सूकर का रूप धारण कर लिया। भगवान ब्रह्मा जी को छींक आई, छींकते ही उनकी नासिका छिद्र से एक छोटा सा 12 रूप में जो प्राकट्य हुआ, तो भगवान 12 रूप में प्रकट हो गए। बोले 12 भगवान की जय। और देखते ही देखते ये 12 भगवान का जो है अवतार रूप हो गया, विशाल का। अब ये 12 भगवान हिरण्याक्ष का वध करने के लिए और पृथ्वी का उद्धार करने के लिए रसातल में जाने लगे। अब ये हिरण्याक्ष कौन है? तो अभी जो ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र बतलाए, तो इनमें जो प्रथम मरीच ऋषि, ब्रह्मा जी के जो प्रथम मानस पुत्र हैं, जो इन 10 पुत्रों में प्रथम मरीच ऋषि, तो मरीच ऋषि के पुत्र हैं कश्यप। तो कश्यप जी की अनेकों पत्नियां हैं। ये दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, कला आदि सोसा इत्यादि एक कश्यप जी की पत्नियां हैं। और इनमें दिति नाम की जो पत्नी है ना, जो दैत्य की माता है, और ये जो दिति है ना, ये दक्ष की पुत्री है। तो कश्यप जी की जो दिति नाम की जो ये पत्नी है, एक बार सूर्यास्त के समय कश्यप मुनि जब संध्या वंदन कर रहे थे, तो तभी देवी दिति ने उनसे रति याचना की कि मुझे पुत्र प्राप्ति की इच्छा जागृत हो रही है, अतः आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। दिति ने यह निवेदन जब किया, संध्या समय होने के कारण कश्यप ऋषि ने तो बात टाल दी। दिति कहती है कि तद भवान दयमानायाम सपत्नीनां समृद्धिः प्रजावतीनां भद्रन्ते मया युक्ता मनुग्रहः। क्योंकि जो कश्यप ऋषि की अन्य स्त्रियां हैं, इनके सबकी संतति है, इनके पुत्र हैं, और दिति की नहीं। तो अपनी शौकों की संतति और सुख समृद्धि को देख करके दिति के मन में आज भाव आ रहा है, और कश्यप ऋषि कह रही है, महाराज मुझ पर भी आप अनुग्रह कीजिए, बस मुझे अभी और इसी समय पुत्र चाहिए। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि ऐसा घोर तमा वेला घोराणा घोर दर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेषां चरानिह। कश्यप ऋषि ने कहा कि दिति, अरे ये अभी समय शाम का समय है, संध्या का वक्त है, इस समय भगवान रुद्र जो हैं अपने गुरुओं के साथ विचरण करते हैं और शमशान की ओर जाते हैं। कश्यप जी कह रहे हैं कि इस समय जटाजूट जो है भगवान शंकर शमशान के लिए अपने गुरुओं के साथ में जाते हैं, जिनके शरीर में की भस्म लगी हुई है।
और इसलिए यह समय जो है पुत्र कामना के लिए उचित नहीं है। और वैसे भी सूर्यास्त के समय जो स्त्री गर्भ धारण करती है ना, उसकी दुष्ट संतति उत्पन्न होती है। लेकिन दिति ने अभी एक न माना, तो भगवत इच्छा को मान करके कश्यप ऋषि ने दिति का मन को पूर्ण किया। अब कश्यप मुनि महाराज जो हैं स्नान करके संध्या वंदन गायत्री जप इत्यादि करके और संध्या कालीन जब समय समाप्त हुआ, अब कश्यप ऋषि ने दिति से कहा कि देवी, तुम्हारी पुत्र कामना की जो जिद थी ना, वो समय, वो मुहूर्त अच्छा नहीं था। तुमने तो मेरा कहा माना नहीं। मेरे आदेश का उल्लंघन और देवताओं की अवहेलना करने के कारण तुम्हारे दो अधम पुत्र होंगे, वे अभद्रकारी होंगे और संपूर्ण विश्व को अपने अत्याचार से रुलाएंगे। तब कश्यप ऋषि कह रहे हैं कि तब विश्वेश्वर भगवान जो है कुपित क्रोधित होकर के अवतार लेंगे और उन पुत्रों का वध करेंगे। अब दिति ने अपने किए पर पश्चाताप प्रकट हो रहा है। कहा कि प्रभु, बधं भगवता साक्षात् सुना भोदार बाहुना। कहा कि मैं यही चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो साक्षात भगवान चक्रपाणि के हाथ से हो, लेकिन ब्राह्मणों के शाप से भी शापित न हो, क्योंकि ब्राह्मणों के शाप से मृत्यु होने पर वह किसी भी योनि में जाए तो उस पर नरक के जीव भी दया नहीं करते हैं। ये दीदी को पता है। तो तब कश्यप जी कहते हैं शोकानुतापेन सत्या प्रत्यवमर्शना भगवत्युरुमानांच भवेन्मर्यपिचादरा। अब कश्यप ऋषि कह रहे हैं कि दीदी, तुमने अपने किए पर जो पश्चाताप किया है, तो इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्र होंगे और उनमें से एक ऐसा पुत्र होगा जो कि बड़ा ही भगवत भक्त होगा। तुम्हारे पुत्र के 4 पुत्र माने दीति के क्या हुए हो? अरे पुत्र का पुत्र क्या होता है? बोलो ना। पौत्र। नाती ना, पौत्र कहते हैं। तो तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्र होंगे, तुम्हारे एक पुत्र के और हमारे क्या नाती होंगे, 4 नाती। और उनमें से एक क्या होगा, बड़ा ही भगवत भक्त होगा। तो जब दीति ने ये सुना कि मेरा पोता भगवान का भक्त होगा, तो तब उसे बड़ा ही आनंद आया, प्रसन्न हो गई दीति। लेकिन अब भाव आया कि जो मेरे पुत्र होंगे वो देवताओं को कष्ट पहुंचाने की शंका थी कि उन देवताओं को कष्ट पहुंचाएंगे। तो दीति ने क्या किया, अपने बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। आज 100 वर्ष हो गए, दीति ने कश्यप जी के तेज को अपने ही उदर में रखा हुआ है। अब उस गर्भस्थ से ही संपूर्ण जगत में सूर्यादि का प्रकाश भी क्षीण होने लगा। सभी इंद्रादि लोकपाल देवता भी क्षीण हो गए, स्वर्ग जलने लगा। तब सभी देवी देवता जो है ब्रह्मा जी के पास में गए और कहा कि पितामह, संपूर्ण दिशाएं अंधकार से क्षीण हो रही हैं,
मोमबत्ती। संपूर्ण संसार अंधकार से क्षीण हो रहा है, दिन रात होना बंद हो गया। ये देवता कह रहे ब्रह्मा जी से कि प्रभु बाबा जी हम तो यहाँ जले जा रहे हैं। महाराज ये क्या हो रहा है, हम इस अंधकार से भयभीत हैं, इसका कोई उपाय तो देखो, ये कहां से हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो तब ब्रह्मा जी ने कहा मानसा में सुतायुष्मान पूर्वजा सनकादया। कहा कि देवताओं तुम डरो मत, और ये मेरे मानस पुत्र हैं। कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और ये चारों भैया एक लोक से दूसरे लोक में यूं ही आकाश मार्ग से विचरण करते रहते हैं। और ये आज घूमते घूमते बैकुंठ में चले गए। और जैसे ही बैकुंठ में प्रवेश किया ना इन चारों ब्रह्मा जी के पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों पुत्रों ने तो 6 सीढ़ियां इनमें पार कर दी थी। और जब 7वीं सीढ़ी पार करने लगे तो भगवान नारायण के पार्षद ने उन्हें रोक दिया, इनको लाठी दिखा दी, क्योंकि ये तो नग्न अवस्था में ही रहते थे। और ये बहुत अत्यंत प्राचीन, सबसे पहले के मानस पुत्र यही है। और सबसे प्राचीन होने के बावजूद भी ये 5 वर्ष के बालक होकर भी ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, सबसे पहले के हैं, लेकिन लगते कैसे हैं कि जैसे 5 वर्ष के हों। और भगवान के पार्षद जो ये, इनका नाम है जय और विजय, जो भगवान के पार्षद हैं, जिन्होंने इनको भगवान के दरबार तक जाने से रोका है। तो इन कुमारों को इन जय और विजय नाम की जो भगवान के पार्षद हैं उन्होंने रोक दिया था। तो अब तो ये चारों कुमार बड़े ही क्रोधित हो गए। और इन 4 कुमारों ने इन जय और विजय नाम के जो पार्षद हैं इनको 3 जन्मों तक राक्षस बनने का शाप दे दिया कि जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस योनि में ही जन्म लेंगे। अब ये जो दोनों जय और विजय नाम के पार्षद हैं ये रोने लगे। और जब भगवान नारायण जी को पता चला तो तुरंत भगवान नारायण जी बाहर आ गए, चारों कुमारों को नमन किया, बड़ा ही भव्य इन चारों कुमारों का स्वागत किया। और भगवान के स्वरूप का दर्शन करते ही इन कुमारों का कोप अब शांत हुआ। और ये तो आप भगवान का स्वरूप को देखते हुए बड़े ही प्रसन्न हो गए, मुग्ध हो गए। भगवान नारायण हाथ जोड़ करके इन कुमारों से कहते हैं कि ए तो